फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि एक ही अक्ष में कोई द्विध्रुव रखा है और उससे कुछ मात्रक दूरी पर कोई बिंदु है, हमें वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कोई द्विध्रुव ए बी है जिसका एक सिरा ए जो है एक सिरे पे माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश रखा गया है और दोनों के बीच की दूरी 2l है। तो लिखेंगे कोई द्विध्रुव है, तो देखिए कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है और उस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। तो यहाँ से देखिए O से r मात्रक दूरी पर, यानी कि O से r मात्रक दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे हम कि माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 बराबर जो हो जाएगा, E1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 क्यू बटे के। यहाँ से देखिए आप यहाँ से दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप क्या लेंगे। ठीक है, देखिए तो ये वाला जो देखिए इसका मध्य बिंदु है 2l की, यानी कि इतना लंबाई है वो l है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। तो जो पूरी लंबाई हो जाएगी r प्लस l हो जाएगी, यानी कि दूरी का वर्ग हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो l है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हो जाएगी r प्लस l, यानी कि r प्लस l का होल स्क्वायर। आप ये फार्मूला जानते होंगे कि r मात्रक दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो 1/4 क्यू बटे के r स्क्वायर। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 क्यू बटे के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ से ले रहे हैं दूरी ना, यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी r है, हमें लेकिन इतनी ही दूरी चाहिए। तो हम जब r में से ये इतना को निकाल देंगे तो हमारी इतनी दूरी आ जाएगी। तो यानी कि r माइनस यल, तो देखिए r माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा E2 बराबर। अब हमें इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। अब आप ये जानते हैं कि माइनस क्यू जो माइनस आवेश द्वारा होता है, ऋण आवेश द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, और धन आवेश की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बाहर की ओर होती है। ठीक है, अब देखिए अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो E बराबर, अब देखिए जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 माइनस E1 हो जाएगी, E2 माइनस E1। ठीक है, आपको इतना आ गया होगा समझ में। अब देखिए E बराबर आपका जो E2 आया है 1/4 और ये देखिए Q बटे के r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब E1 जो दिया आपका दिया है 1/4 क्यू बटे के r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इतना दिया है तो ठीक है, E बराबर यहाँ से देखिए 1/4 क्यू बटे के 1/4 कॉमन है तो आपका हो जाएगा 1/r माइनस l का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इतना है आपको। अब यहाँ से देखिए E बराबर हो जाएगा क्यू बटे के 4πε0। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा r प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, माइनस r माइनस l का स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा r माइनस l का स्क्वायर इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है,
इतना हो गया। तो यहाँ से E बराबर क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखिए जब रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ठीक है, आप आर प्लस यल प्लस कर देंगे आर माइनस यल, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि आर प्लस यल। ठीक है, आर प्लस यल माइनस आर, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यल अपान ये हो जाएगा। अब देखिए आर माइनस यल, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में आर प्लस यल, और ये देखिए पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यल से यल कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2r इंटू 2l। ठीक है, अपान आर माइनस यल, यानी कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा ये। और इसका जो बड़े कोष्टक में ए स्क्वायर लिखा है तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखिए ई बराबर हो जाएगा क्यू इंटू 2l इंटू हो जाएगा 2r अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हुआ आपका। तो ये हो जाएगा 2l इंटू 2r हो गया इंटू 1 बटे के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर के घाते 2। ठीक है, आपको पता है ये जो दूरी है ये बहुत कम है, जो द्विध्रुव की दूरी है वो बहुत कम है। जब द्विध्रुव की दूरी यानी कि जो 2l है वो बहुत कम है तो यल भी बहुत कम होगा। यहाँ पे तो यल का स्क्वायर दिया है, इसलिए यल स्क्वायर भी बहुत कम होगा, बहुत कम होगा किससे, आर से। ठीक है, ये तो इसका चिन्ह ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यल स्क्वायर भी बहुत कम होगा, इसलिए हम मान लेंगे जो यल स्क्वायर है वो 0 के बराबर है। ठीक है, यल स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। तो आपका हो जाएगा ई बराबर क्यू इंटू 2l इंटू 2r अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये तो 0 हो जाएगा, ये आर के घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक आर है, यहाँ पे 4 आर है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है पी बराबर क्यू इंटू 2l। तो यहाँ पे देखिए क्यू इंटू 2l है तो यहाँ पे पी हो जाएगा, और यहाँ 2 पहले से पढ़ा है तो 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बट्टे के आर के घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक आता है आपका जो फार्मूला होता है वो होता है 1 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो होता है फार्मूला यहाँ पे के रहता है, लेकिन हम लोग ने मान लिया है कि जब माध्यम वायु हो, माध्यम वायु होता है तो के बराबर 1 होता है, माध्यम वायु हो तो के बराबर 1। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।